आप पेमेंट करके उससे व्हाइट कार्ड पक्का ले लेना। वो नहीं लोगे तो आपको फाइन लग जाएगा, नहीं तो आपको क्राजोविक सिटी से दूसरे सिटी में सेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। ये इसका कुछ रूल रेगुलेशन है जिसमें आप Scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt, everyone telling you lies. Wanna just wanna rush your mind. Video. India forever in my heart. Jeet Vlogs is my favorite channel in YouTube. हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग्स। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था एकोमोडेशन वाले वीडियोस में, अगर आप एकोमोडेशन इन क्राजोविक सिटी नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लो। मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ आज व्हाइट कार्ड के बारे में। व्हाइट कार्ड क्या होता है, सब बच्चे परेशान रहते हैं कि व्हाइट कार्ड क्या होता है, वो ज़्यादा इंक्वायरीज वगैरह भी करते रहते हैं सबसे। तो मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि व्हाइट कार्ड का क्या टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कि आप इंडिया से आते हो, इंडिया से आने के बाद क्या होता है, आपको होटल स्टे करना होगा। यहाँ पे आप किसी के प्राइवेट एकोमोडेशन में नहीं रह सकते, जैसे कि किसी फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्त के या किसी एजेंट के घर पे नहीं रह सकते हो आप। यहाँ आप आए तो आपको होटल ही स्टे करना होगा। होटल स्टे करने के बाद क्या होगा, आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आपका व्हाइट कार्ड बनेगा तो उस समय जाके आप पुलिस स्टेशन में शो कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे रुका हूँ। और अगर आप इंडिया से ही आ रहे हैं और अगर वहीं से आप प्राइवेट एकोमोडेशन सर्च कर लिए हैं तो आप प्राइवेट एकोमोडेशन में भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि होटल में ही जाना। अगर आप प्राइवेट एकोमोडेशन सर्च कर लिए तो प्राइवेट एकोमोडेशन में जाके रहिए, फ्लैट में रहिए। अपने ऑनर को सात मतलब जैसे आप आए 12 बजे आए, विद इन 24 आवर आपको पुलिस स्टेशन जाके अपने ऑनर के साथ, अगर ऑनर साथ में नहीं जाते तो मैं पुलिस स्टेशन का लिंक, ये एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो आपको एक नोटरीफिकेशन देंगे और वो जाके, या कोई एजेंट रहेंगे उसके साथ, वो जाके आपको करवा देंगे। उसमें कुछ नहीं होता, एक फॉर्म फिलिंग करना होता है। वो फॉर्म भी मैं यहाँ लगा देता हूँ स्क्रीन पे, वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे कुछ डरने लग जाते हैं। डरने क्या लग जाते हैं कि जैसे वो होटल में स्टे कर रहे हैं तो वो उनको मन में ये आता है कि सबने बोला था यूट्यूब पे कि 24 आवर में रिपोर्ट करना रहता है, हम लोग तो 2-3 दिन तो इसी में रह रहे हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप होटल में रहो। होटल वाले प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देंगे आपको कि ये बंदा मेरे पास इतने से इतने दिन में रहा। आपको उतने दिन में आपको प्राइवेट एकोमोडेशन सर्च करने का टाइम मिल जाएगा। तो आप अपना प्राइवेट एकोमोडेशन जाके देख लो, देख के पेमेंट वेमेंट करके फिर आप फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। वहां से जब आप होटल से निकलते वक्त आप पेमेंट करके उससे व्हाइट कार्ड पक्का ले लेना। वो नहीं लोगे तो आपको फाइन लग जाएगा, नहीं तो आपको क्राजोविक सिटी से दूसरे सिटी में सेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। ये इसका कुछ रूल रेगुलेशन है जिसमें आपको वापस बोलेंगे जाओ और फिर आओ। तो ये वाला सिस्टम अभी तक जहां तक मेरे को पता है, अब इसमें प्रॉपर लीगल एक्शन क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है यही किया जाता है कि आपको बोला जाएगा फिर से वापस जाओ और फिर आओ। तो इसके वजह से क्या है कि आप जब जिस हॉस्टल या होटल में आप रुकोगे, वहां जब चेकआउट करोगे तो चेकआउट करते वक्त वो व्हाइट स्लिप वाला पेपर आप लेके ही निकलना मैंडेटरी है। तो फिर क्या होगा, जब आप प्राइवेट अपार्टमेंट में जा रहे होगे, प्राइवेट अपार्टमेंट में जाके जब उसके अपने ऑनर के साथ जाओगे पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जैसे अपने इंडिया में वेरिफिकेशन बोलते हैं, यहाँ पे व्हाइट कार्ड बोलते हैं, तो व्हाइट कार्ड बनवाने के लिए जाओगे रिपोर्ट करने के लिए कि मैं आ गया हूँ और मैं इसी फ्लैट में रहूंगा, मेरा ये एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस है, तो वो आपको प्रॉपर व्हाइट कार्ड ही हेल्प करेगी फाइन नहीं लगने में। और अगर वो नहीं रहेगा तो आपको फाइन लग सकती है। फाइन नहीं लगेगा तो आपको बोलेगा वापस डिपोर्ट कर देगा, बोलेगा कि आप फिर से आओ वीजा लगवा के। तो सो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। वीजा ना लगाए फिर भी चलेगा, लेकिन आपको बोलेगा फिर से जाइए और फिर से वापस आइए। तो ऐसा कर सकता है आपके साथ। तो ये सावधान रहना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत होता है कि ज्यादा तेज बनने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से ये सारी चीजों को आप अपना ध्यान रखना। और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, व्हाइट कार्ड में पैसे लगते हैं, मतलब जो आप ऑनर के साथ जाओगे, ऑनर बनवा के दे देगा, जिसमें कि 50 RSD या 100 RSD फॉर्म के लेते हैं, वरना वो भी किसी किसी से नहीं लेते। मैंने किसी किसी से सुना कि किसी किसी को लगा, मेरे को तो नहीं लगा था। तो किसी किसी का लगता है, किसी किसी का ऑनर दे देते, किसी का एजेंट दे देते। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ जाओगे, फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप करके बस वापस आ जाना है। आपका व्हाइट कार्ड वो बना के सिग्नेचर उग्नेचर स्टैम्प वगैरह मार के दे देंगे। आप वो पैकेट में हमेशा रखे या फोटोज का खींच के रखे। क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, डोंकी ज्यादा बच्चे मारते हैं, तो पुलिस आती है तो वो आपसे पूछेगी क्या है, कुछ है क्या, या वो सर्च करेगा आपको। क्योंकि ऐसा 2-3 दोस्तों के साथ मेरा हो चुका है, तो उन्होंने मेरे को बताया था अपना एक्सपीरियंस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है उनसे, पुलिस से। सीधा बोलना कि यस यू कैन चेक मी, नो इश्यूज।
क्योंकि उन्हें भी अभी नहीं पता है, क्योंकि इस सिटी में अचानक से फॉरेनर्स आते थे बट इंडियंस अभी स्टार्ट हुए आने का। तो उनको लगता है डोंकी उनकी वाले सीन तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली वो बस एक बार हाथ उठाओगे। और अभी वो स्टार्टिंग में हुआ था एक दो के साथ, अब नहीं हुआ, क्योंकि अब सब जान गए ना, बात फैल गई कि बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। तो अब कोई इश्यूज और कुछ भी उस तरह की परेशानी नहीं आती। और आए भी तो आप जानते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप रह चुके हैं बाहर। और जो फर्स्ट ईयर में आ रहे बच्चे, उन बच्चों के लिए कहना है क्या कि आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, प्रॉपर वो व्हाइट कार्ड अपने पैकेट में हमेशा रखना है। नहीं तो फोटो, अगर वो फोटो रख रहे हो तो कोई इश्यूज नहीं है, आप सीधा बोलना कि चलो मेरे फ्लैट, मैं वहाँ आपको व्हाइट कार्ड प्रॉपर दिखा दूंगा, मेरा ये वाला। नहीं तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर रखे रहो, नहीं तो आप जिस एजेंट से आए उनके कॉन्टैक्ट नंबर रखे रहो, उनसे बात करवा दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और वैसे भी कि अभी थोड़ा सा सिस्टम यहाँ का समझो, और ये नहीं कि हर चीज में ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना है। तो व्हाइट कार्ड का यही सिनेरियो था। और आगे मैं एक वीडियो लाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन का अलग से वीडियो आएगा, उसमें बस कार्ड कैसे बनवाना है, कैसे यूज़ किया जाता है बस, तो इसके बारे में अलग वीडियो आएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा उसमें प्रोसीजर मेरे को भी पता करना है, क्योंकि वो बस कार्ड वाला बिल्डिंग मिल नहीं रहा था कहाँ बनती है, तो इसकी वजह से मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम JeetBlogs25 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर और कुछ दूसरा वीडियोस चाहिए किसी और इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दो, तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा, किसी अदर कंट्रीज़ के बारे में, किसी अदर कॉलेजेस के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।